क्या, तुम ना किसी के लिए कभी परफेक्ट बन ही नहीं सकते हो. पीपल विल ऑलवेज हैव समथिंग टू से अबाउट यू. टू स्किनी, टू फैट, टू सिंगल, टू मैरिड, टू लाउड, टू क्वाइट एंड व्हाट नॉट. ऑल्सो हियर कम्स द मोमेंट ऑफ ट्रूथ. वो ना जो लोग तुम्हारे बारे में बोलते हैं ना कुछ भी, वो तुम्हारे बारे में नहीं, वो अपने बारे में बता रहे होते कि वो कैसे इंसान है. द रियल क्वेश्चन इज, क्या जो भी लोग बोलेंगे, क्या तुम सारी बातें उनको पर्सनली ले लोगे क्या अपने पे? जो भी वो मजाक करेंगे, जो भी जोक करेंगे, जो भी कमेंट करेंगे, कुछ भी करेंगे, तुम सारी बातें अपने पे ले लोगे क्या? टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुम्हें पता है क्या, जो लोग तुम्हारे बारे में बोलते हैं ना कुछ भी, आधे टाइम पे उन्हें खुद को ही नहीं पता होता कि वो क्या बोल रहे हैं. तो ना लोगों की बातों को ना पर्सनली अपने ना दिल पे, अपने पे लेने ना छोड़ दो, ठीक है? क्योंकि ना वो मायने नहीं रखती हैं. तो आज मैं इसी बात पे बात करूंगी कि हाउ टू स्टॉप टेकिंग थिंग्स पर्सनली. ठीक है? तो किसी की भी बातें ना अपने दिल पे एकदम सैड, एकदम ऑफेंड होने की ना कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है? तो सबसे पहले ना एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल ले लेते हैं. ठीक है? जब हम किसी शादी में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, तो जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, वो उनका फेवरेट क्वेश्चन क्या होता है? मेरे बोलने से पहले आप सबको पता ही होगा, बेटा शादी कब कर रहे हो? तो हर बार पूछते हैं. अब हर बार आपको गुस्सा भी आ जाता है, आप ऑफेंड हो जाते हो, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, उनको सुना देते हो. तो हर चीज़ को पर्सनली क्यों लेना है अपने पे, और वो उसको गुस्से में कन्वर्ट करके उसका जवाब क्यों देना है? तुम नॉर्मली हंस के, जैसे वो हंस के पूछते हैं बेटा शादी कब कर रहे हो, तो तुम हंस के बोल दो जो मेरा पार्टनर है होने वाला, वो बर्मुडा ट्रायंगल में ना खो चुका है. कुछ भी यार, हंस के बोल दो तुम भी. क्यों तुम्हें भी एकदम ड्रामेटिक होना है? हाँ, क्या है, कर लेंगे ना. क्यों, मतलब क्यों वो सारी चीजें लानी? हंस के पूछ रहे हैं ना शादी कब करनी है, बोल दो पति खो गया है, पार्टनर खो गया है, नहीं मिल रहा, पनौती हूँ. हंस के बोल दो, वो भी हंस देंगे, बात वहीं खत्म हो जाएगी. क्यों फ्रस्ट्रेशन में उसको कन्वर्ट करना है? जाके मम्मी को बोलना है मम्मी क्या है यार, बुआ फिर से पूछ रही है, क्या है यार, मासी फिर से पूछ रही है, क्या है ये? मतलब तुम्हें भी हर चीज़ को गुस्सा क्यों होना है? हर चीज़ को अपने पे दिल पे क्यों लेके जाना है कि क्या है, गुस्सा क्यों लाना है? छोड़ो ना, हंस के बोल रहे, हंस के टाल दो. तुम्हें पता है क्या, जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, वो क्यों उड़ाते हैं तुम्हारा मजाक? उन्हें मजा आता है. क्यों आता है? वो ना इनसिक्योर होते हैं अपने बारे में, अपने आप को लेके ना इनसिक्योर होते हैं. वो ना तुम्हें परेशान करना चाहते हैं. वेले होते हैं, कई बारी आ जाते हैं पोक करने. वो इनसिक्योर होते हैं. वो सोचते नहीं है कि वो ये वाला जो जोक मारेंगे, कुछ भी ऐसी, जो भी ऐसे कमेंट देंगे या कुछ भी ऐसी बात करेंगे, ठीक है, वो ना उनके लिए हर्टफुल, उनके लिए नहीं है, सामने वाले पर्सन को वो हर्ट कर देते हैं. खुद उनको मजे आते हैं कि चल ठीक है. उनको ना अटेंशन चाहिए होती है. उन्हें होता है ना कि चलो कमरे में इतने सारे लोग बैठे हैं, सारे कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, इनके पास तो कुछ है नहीं बोलने के लिए, इनके पास ह्यूमर भी नहीं है कुछ भी, है ना? तो ये जो ऐसे लोग होते हैं ना, आउट ऑफ नोवेयर, इनको आधी चीज़ें पता भी नहीं होती है क्या बोल रहे हैं, इनको बस बोलना होता है क्योंकि इनको बोलना होता है. ठीक है? तो ये आउट ऑफ नोवेयर ना कुछ भी ऐसे मजाक कर देंगे और खूब मजाक करके ना खुद हंसने लग जाएंगे है, और फिर देखेंगे आसपास कोई हंस तो रहा नहीं है. क्या हुआ, मजाक ही तो था, मजाक था तो सब हंस देते, कोई भी नहीं हंसा. सो तुम अगर ये हो पर्सन, तो सुधर जाओ यार. कोई फनी नहीं है किसी की बेइज्जती करना, किसी को. सब देखो, सबसे पहले ना तुम अपना कैरेक्टर बताते हो कि तुम कैसे से हो. ठीक है? तुम किसी को परेशान कर रहे हो फालतू में, मतलब तुम ऐसे इंसान हो तभी किसी को ऐसी सारी चीजें कर रहे हो ना. तो सबसे पहले अपने आप पे थोड़ा कंट्रोल लाओ यार. मतलब किसी का मजाक उड़ाने से पहले खुद में देखो तुम्हारे में क्या क्या कमी है. तुम किसी को और फिर तुम बोल रहे हो मजाक ही तो था. यही मजाक अगर तुम पे कर दिया ना, तो तुम सुनाने बैठ जाओगे. अगला कुछ बोल नहीं रहा ना, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बोलते रहोगे, चाहे तुम बड़े चाहे तुम छोटे हो. ठीक है? अगर तुम्हें लग रहा है तुम किसी छोटे का मजाक उड़ा रहे हो, तो बंद करो यार. मतलब मजाक नहीं है, और छोटा बड़ा क्या, रिस्पेक्ट तो हर कोई डिजर्व करता है ना. तो अगर आप ये पर्सन हो, तो आपको अभी से ही समझ जाना चाहिए. और अगर कोई तुम पे ये सारी चीजें कर रहा है, तो पर्सनल मत लेना कभी भी, क्योंकि उनका काम है वो चीजें करना. उनके पास और कोई टैलेंट नहीं है. जो कई लोगों का टैलेंट होता है ना, कहीं के पास, इसी वैसे भी टैलेंट तो नहीं कहते हैं, ये बहुत ही बकवास और वेली चीज़ है जो लोग करते हैं कि टाइम पास करने के लिए लोगों को पोक करना, उनकी उंगली करना कि चल भाई इसके साथ मज़े लेते हैं. नहीं. तो अगर कोई आपके साथ ऐसे करता है ना, पर्सनली मत लेना. मन करे तो सुना दो, मन करे तो इग्नोर करो. बेस्ट है टू इग्नोर, क्योंकि एक बार जब इग्नोर करोगे ना, अगली बार वो कभी करेंगे ही नहीं. मैं ना तुम्हें इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ. जब हम छोटे थे, स्कूल जाते थे, ठीक है, तो स्कूल में कोई भी किसी को कुछ बोल देता था, है ना, तो हम एम्बैरेस हो जाते थे. शिट, आज के टाइम पे कोई केयर करता है? नहीं ना. आज के टाइम पे तो हम हंसते हैं कि अरे वो क्या टाइम था. तो जो ऐसी सारी चीज़ें होती है ना, हमें उस टाइम पे लगती हैं कि हो ये क्या हो गया. बाद में ना हम हंसते हैं कि क्या था, आज हमें कोई फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से? नहीं ना. स्कूल की बात है, बल्कि तो आज हंस देते हैं सारे, सोचते हैं मेमोरीज थी, जो भी था फन था, है ना. एक और एग्जाम्पल देती हूँ.
अब तुम कितना ट्रोल करते हो एक्टर्स को, ठीक है, कि यार ये कैसे से हैं, कितने बार उनके बारे में गंद भी बोलते हैं कमेंट्स में, देखा है ना कितनी कुछ चीज़ें होती हैं, अच्छे भी बोलते हैं। उन्हें फ़र्क पड़ता है क्या? वो एक एक कमेंट को पढ़ते हैं और वो बोलते हैं कि हाउ डेयर यू, आपने कैसे हमें बोला। कमेंट्स देखते भी नहीं है वो, ठीक है, अगर देखते भी हैं ना तो आए दिन का काम है उनका। बहुत लोग क्रिटिसाइज करेंगे, बहुत लोग पसंद करेंगे, पर वो जो क्रिटिसिज्म है उससे क्या वो क्या हर्ट हो जाते हैं? क्या उनको लगता है कि हाँ ये क्या बोल दिया? क्या उनको गुस्सा आ जाता है? क्या वो रिएक्ट करते हैं? नहीं ना, कुछ नहीं करते, अवॉइड करते हैं, जीते हैं अपनी ज़िंदगी। वैसे ही तुम भी सोचो, तुम भी, हर कोई अपनी ज़िंदगी का एक्टर हीरो होता है, ठीक है, तो तुम्हें भी अगर कुछ को बोल रहा है ना, बेस्ट है उन्हें इग्नोर करना। अपनी ज़ुबान क्यों गंदी करनी है ना? इग्नोर करो, खुश रहो। सामने वाला पर्सन दोबारा कभी बोलेगा ही नहीं, दोबारा बोलेगा ना फिर इग्नोर करना, क्योंकि ना उसको ना उसकी बेइज्जती वही महसूस हो जाएगी। कुछ बोलते हो ना तो वो होता है कि आप compete करने की कोशिश कर रहे हो, आर्ग्यू कर रहे हो, क्या फ़ायदा? कुछ फ़ायदा नहीं, इग्नोर करो, उसकी बेइज्जती खुद हो जाएगी। अब तीसरा क्या होता है ना कि आप ना उसको ना मतलब हैंडल नहीं कर पाते हो। ये जो सारे जो भी अगर लोग कुछ गलत बोलते हैं ना आपको, तो आप ना उसको हैंडल नहीं कर पाते हो, आपके एकदम कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तो उसको कंट्रोल में कैसे लेके आना है? तो सबसे पहले क्या होता है ना, जब भी आप अपने फ्रेंड्स के, आप मान लो कि आप अपने किसी फ्रेंड के साथ हो, ठीक है, बातें कर रहे हो और भी फ्रेंड्स हैं, और कोई अचानक बोलते हैं कि क्या भाई तू तो बहुत ही वियर्ड है, तो तुम्हें एकदम से ऐसे नहीं हो जाना है कि वियर्ड मुझे बोला, हाउ डेयर यू, तू वियर्ड है, और आगे से और कुछ बातें बोलनी शुरू। नहीं, बोलो थैंक्स, आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, मैं उसको कॉम्प्लीमेंट समझूंगा, बोलो जो बोलना है। वैसे भी हर कोई अलग अलग होता है ना, सब तो सेम नहीं होते हैं। तो बस तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई तुम्हें कुछ बोलता है तो तुम बोलो कि हाँ ठीक है भाई, और हंस दो, आगे से वो भी शांत हो जाएगा। को भाई कोई लड़ाई का तो कोई स्कोप ही नहीं आएगा, मतलब मजाक में ले लो और बोलो हाँ ठीक है हूँ मैं, बस सिंपल। क्यों लेना है दिल पे? दिल पे लोगे ना तो सामने वाले को और गुस्सा आएगा कि मेरा तो ये मतलब ही नहीं था, इतना ऑफेंड हो गया, हाथापाई ये वो, कोई फायदा नहीं है। जब कोई चीज़ें सीरियसली लेनी ही नहीं चाहिए तो तुम उसे सीरियसली क्यों लेते हो? अगर अब तुम्हें किसी ने कुछ बोल दिया है तो तुम एकदम से क्यों ऐसे समझने लग जाते हो कि, सबसे पहली बात, अगर तुम्हें कोई बोलता है, चलो छोटे से शुरुआत करते हैं, तुम्हें कोई बोलता है तू पागल है, आपने उसको इतना सीरियसली क्यों ले लिया? आप हो, आप नहीं ना, आपको पता है ना आप समझदार हो, आपको कोई बोलता है कि यार इसके ना बहुत ही कम दिमाग है, आप अगर आप उससे इतना ऑफेंड हो जाते हो, आप उसे सीरियसली लेते हो, उसे सुनाने लग जाते हो, तो इसका मतलब आप में कम दिमाग है ना। अगर आपको लगता है कि आप में कम दिमाग नहीं है, आप में बहुत अच्छा दिमाग है, आप फालतू बातें नहीं करते हो, तो उस पर लड़ क्यों रहे हो? इग्नोर करो, चुप रहो, कि सामने वाले को शायद उतनी समझ नहीं है। ऐसे दिखाओ कि सामने वाले को इतनी समझ नहीं है जो ये सारी बातें बोल रहे हैं। तुम क्यों शुरू हो जाते हो, तुम अपने आप को एक्सप्लेन क्यों करना शुरू कर देते हो कि भाई तू मुझे ऐसे बोल कैसे सकता है, मैं तो ऐसे हूँ ही नहीं, मेरे में ऐसे कम दिमाग है ही नहीं, तूने देखा है अपने में दिमाग? क्यों वो उसमें आ जाते हो, उस आर्ग्यूमेंट में पड़ जाते हो, तुम सामने वाले पर्सन को सुनाने लग जाते हो। चुप रहो, उससे उसको रियलाइज होगा कि यार शायद ये गलत बोल दिया मैंने। उस टाइम पे तो किसी को नहीं होता रियलाइज, आप भी सुनाने में लग जाते हो, पर बाद में आप रियलाइज करोगे कि यार मैंने क्यों ही फालतू में जवाब दी, उसका कोई कोई मैटर तो करता नहीं था वो। तो ये सारी चीज़ें ना पहले ही समझ जाओ कि लोगों की चीज़ों, लोगों की जो बातें हैं ना, उसको इतना पर्सनली नहीं लेना है, उसका कोई फ़ायदा नहीं, तुम्हें कहीं पे भी नहीं लेके जाएगा वो। अब मैं बात करूँ द पावर ऑफ नॉट टेकिंग थिंग्स पर्सनली। बहुत लोग ना इस चीज़ को ना, वही जैसे मैंने सारी बात करी है कि कई लोग दिल पे ले जाते हैं, पर अब मैं इसकी बात करूँगी द पावर ऑफ नॉट टेकिंग थिंग्स पर्सनली। ये जो एक ये ना एक कला होती है, ठीक है, सब में नहीं होती है। जैसे बहुत लोग ऑफेंड हो जाते हैं ना, बहुत लोगों को लगता है कि यार मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। तो जो लोग, जो कई लोग हैं ना, जो अगर हम किसी और को कुछ, किसी को कुछ भी बोलते हैं तो कई लोग दिल पे नहीं लेते हैं, तो उनकी बात करते हैं कि वो कैसे कर लेते हैं ये सारी चीज़ें, और आप भी ये सारी कर सकते हो चीज़ें। ऐसा तो है नहीं है कि ये बस कुछ लोग ही कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। अगर तुम ये चीज़ करना शुरू कर दोगे ना, लोगों की बातें दिल पे नहीं लोगे ना, ट्रस्ट में तुम्हारे में ना बहुत पेशेंस आ जाएंगे, तुम्हारे में बहुत सहन शक्ति होती है ना, वो आ जाएगी बहुत ज़्यादा। तुम हर चीज़ को ना आराम से प्रैक्टिकली नहीं लेना शुरू कर दोगे, उसको एग्जीक्यूट भी आराम से कर पाओगे। अब जैसे ना ये बहुत सारी चीज़ें एक मतलब उसमें ना एक सर्कल में होती हैं। आपको लगता है कि सिर्फ एक चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ मैं, कि किसी की बातें दिल पे नहीं लेनी, बस नहीं लेनी, नहीं, ये मैं सिर्फ एक चीज़ के बारे में बात नहीं कर रही। अगर आप ये सारा पॉइंट समझ जाओगे ना कि कैसे क्या करना है, अब मैं बात करूँ कि अगर आप में पेशेंस होंगे ना उतने, तो आप चीज़ें दिल पे लोगे नहीं और उस हिसाब से लोगों को सुनाओगे नहीं। अब मैं इसमें बात करूँ, वैसे ही आप मुझे कुछ बोलोगे कि भाई तू पागल है, तेरे में दिमाग नहीं है, तो मैं ऐसे स्मर्फ कर दूंगी कि
मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं करा कि हाँ मैं पागल हूँ या मेरे में दिमाग नहीं है। मैंने इसलिए ऐसे करा कि बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो मेरे बारे में बोलना है आप बोलो। तो ये एक आर्ट है। अब मेरे में पेशेंस थे तभी मैं शांत थी। अगर मेरे में पेशेंस ही नहीं होंगे तो मैं तो सुना दूंगी। अगर मेरे में गुस्सा बहुत भरा होगा, मेरे में बिल्कुल भी वो जो होती है ना कि सहने वाली शक्ति होगी ही नहीं, मैं तो फिर तुम्हें सुना दूंगी ना। फिर तुम मुझे सुनाओगे, फिर मैं सुनाऊंगी, लड़ाई लड़ाई बहुत लड़ाई है ना। तो एक ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। पेशेंस होंगे ना तो तुम खुद ही शांत रहोगे। और थोड़ी सी तुम्हारे में अगर ज़्यादा दिमाग होगा, ठीक है, हम बोल तो देते हैं कि मेरे में बहुत दिमाग है, वो दिमाग सिर्फ ऐसे ही नहीं होता, दिमाग IQ वाला, पढ़ने वाला, ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तुम्हें ना बहुत सोचना पड़ता है, तुम्हें बहुत देखना होता है कि तुम्हें कहाँ पे क्या बोलना है, कहाँ पे कितना बोलना है और कहाँ पे कुछ नहीं बोलना है। और कई जगह पे बिल्कुल चुप रहो और बोलने दो सामने वाला जो बोल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपस से जुड़ी होती हैं। आप सबसे पहले अपने में पेशेंस लेके आओ। जो आपको कुछ भी बोल रहा है दिल पे मत लो, क्योंकि बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है लोग जो भी आपके बारे में बोलें। इतने लोग ट्रोल होते हैं ना, इतने एक्टर्स मैंने आपको बताया, ठीक है, इतने कॉमेडियंस हैं, वो उनको तो इतना कुछ बोलते हैं कि मतलब इतना क्रिटिसाइज करते हैं। जाकिर खान है, उसको इतना कुछ बोलते हैं। क्या उसने अपना जॉब करनी बंद कर दी है? वो जो करता है क्या वो अब नहीं करता है? इतने सारे, मैं कितने एग्जाम्पल्स लूँ, है ना, एक्टर्स का मैंने आपको बताया। कितना कुछ बोलते हैं कि बहुत गंदी एक्टिंग थी, और इतना इतना पुश करते हैं लोगों को कि वो ना चाहते हैं कि सामने से आप मतलब आप भी परेशान हो जाओ और आप भी उनको एकदम रिटेलिएट करो और उस हिसाब से जवाब दो, ताकि उनको ना वो चीज़ हो कि हाँ उनका मकसद पूरा। एक ऐसे लोग भी बहुत होते हैं जो क्या है ना, लाइफ में कोई मुद्दा नहीं है खास, है ना, जो अपनी चीज़ें बोल भी रहे होते हैं ना, उसमें भी कोई उनका कोई मुद्दा नहीं है, कोई ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। उनको बस पता है क्यों बोलना होता है, ताकि होते ना कई लोग, तू पागल, तू, तो वो ऐसे लोग होते हैं ना, वो आपको जान के परेशान करते हैं ताकि ना आप बदले में आप वो भी ना आपको उतना ही वैसे ही जवाब दें। फिर उनको ना बड़ा मज़ा आता है, उनको बड़ी सेटिस्फैक्शन मिलती है कि मैंने जो करना था मैंने वो कर दिया। कई लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं, उनको लगता है कि वो ठीक कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो भी आपके साथ कर रहे हैं ना, जो भी आपको सुनाना चाह रहे हैं, मज़े के लिए भी करते हैं कई लोग। तो ऐसे लोगों को तो बदले में मज़ा बिल्कुल भी मत दो ना, क्योंकि उनका तो जो गोल है वो तो यही है ना कि आपको परेशान करना और आपको सुनाना, और फिर वेट करना कि आप कैसे रिएक्ट करोगे। आपको पता लग जाएगा, आपको बिल्कुल पता लग जाएगा कि कौन ऐसे लोग हैं कि आपको सिर्फ जान के जो परेशान करना चाहते हैं। और कभी कभी लाइफ में नॉर्मली बहुत लोग एक दूसरे को कुछ भी बोल देते हैं, एंड इट्स ओके, है ना, कि आई नो इट्स नॉट ओके, उस टाइम पे बहुत गुस्सा आता है, पर सुनाने का पॉइंट है नहीं ना, जाने देना बेटर है ना। क्योंकि आपको पता है कि आर्ग्यूमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है, वो बातें करने का, वो फालतू की जो हवा में बातें होती हैं, कुछ भी एक दूसरे को बोलते रहते हो, फ़ायदा तो कुछ है ही नहीं ना उस चीज़ का। तो सारा पॉइंट यहीं आता है घूम फिर के। अगर बहुत लोग होते हैं जो आपको पोक करते हैं, आपको परेशान करते हैं, वन साइडेड रहने दो। एक चीज़ अच्छी है, वन साइडेड लव जैसे होता है ना, वो तो अच्छा नहीं है। वन साइडेड ये वाली परेशान करने वाली चीज़ बहुत अच्छी है। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, आपको बदले में उनको वो रिस्पॉन्स नहीं देना, वो जो चाहते हैं। लाइफ में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, आप कितने बाहर निकलते हो, आपको कोई काम होते हैं, आपकी जॉब है, आपका करियर है, आपका बिजनेस है, बहुत चीज़ें बहुत एक दूसरे को बोलते हो, ठीक है, सुनते भी हो। अगर तुम किसी पे मजाक करते हो तो सबसे पहले ना, मजाक अगर कोई सामने वाला कर रहा है ना तो उसको सहना भी सीखो, ठीक है। मजाक की बात कर रही हूँ मैं, कुछ भी गलत बात नहीं कर रही कि अगर कोई कुछ गलत बोले तो आप सहो और फिर दूसरे को भी सुनाओ, नहीं। अगर कोई आप पे मजाक करता है ना, उसको सहना सीखो। और अगर तुम किसी के साथ मजाक नहीं करते तो हाँ, उसको बोल दो कि भाई मैं ये मजाक नहीं सहूंगा, क्योंकि मैं भी नहीं सह सकता, सिंपल। ये वाला फॉर्मूला वहाँ चलेगा। लेकिन अगर आपको पता है आप मजाक करते हो तो भाई फिर लेना भी सीखो मजाक अपने भी, ठीक है। सिर्फ मजाक करने वाले मत बनो। वो मजाक करने वाले तो बहुत बड़ा इंसान होता है जो बड़े मजे से अपनी सारे मजाक कर रहा होता है, पर अगर वही इंसान कोई और अगर आप पे मजाक कर दे तो आप तो बहुत ऐसे मुंह फुला के बैठ जाते हो कि हाँ। देखो सिंपल है, हंस के किसी की बात को जाने देना है या रो के किसी बात को जाने देना है, आपके हाथ में है। कोई भी कुछ बोलता है तो बेस्ट सजेशन तो यही है, अगर कोई भी आपको कुछ भी बोलता है तो हंस के उसका कमबैक करो, उसकी जो फनी रिप्लाई करो और जाने दो, स्माफ करो कि हाँ हु केयर्स। दिल पे मत लो, किसी की बात को दिल पे मत लो। जब दिल पे लेनी शुरू कर दोगे वहाँ आपके काम खराब होने शुरू हो जाएंगे। तो कोई भी कुछ भी बोलते जाने दो, बस कभी भी उसको दिल पे पर्सनली तो कभी भी मत लेना, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। ऑल्सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर ब्यूटीफुल टॉपिक, एंड बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस पता लगती रहे।
Thank you so much for watching my video. Bye bye.